हेरॉन्स फार्मूला तब तो स्लो चल रहा है आपका। जैसे कि हमें ये बात मालूम है कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया अगर आपको अभी तक निकालना होता था तो क्या करते थे? क्या दैट इज बेस और ये हाइट है। तो ये हम जानते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज़ें जब हाइट दी रहती थी तो हम ऐसा कर लेते थे। हाउ एवर कभी कभी ऐसा भी होता था कि हमको आइसोस्लीस ट्रायंगल दिया हुआ है तो लाइक हाँ बोलो। हाँ इतनी बात सही है। सो ये जैसे देखो कि यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है एंड दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मान लीजिए आइसोस्लीस ट्रायंगल है। तो क्या ये इस बात की आपको जानकारी है कि जो आइसोस्लीस ट्रायंगल होता है तो आइसोस्लीस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो क्या इन दोनों को इक्वली डिवाइड करता है? ऐसा कोई आर एस एस कॉन्ग्रुएंस है। तो अगर ये 4 है तो क्या इधर भी 4 होगा? बोलो। अच्छा तो ये 5 है ये 4 है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं हाइट कैसे निकालूं? क्या ये या फिर ये मालूम है आपको कि एच स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर? बोलो। इस ट्रायंगल में लो भाई परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। बोलो परपेंडिकुलर। तो बताओ एच स्क्वायर क्या हुआ? क्या 25 माइनस 16? बताएं। ये देख लो पाई। हाँ वही है पाइथागोरस थ्योरम। ए बी सी और ये डी। तो ए डी स्क्वायर बाई बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर है कि नहीं? चेक करो। एच स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस। समझ में आई बात कि नहीं? तो एच स्क्वायर मान लो जैसे कि हमारे पास ये दिया है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये चीज़ 5 सेंटीमीटर है। लेकिन ये मुझे नहीं पता कितना है। तो क्या ये लिखोगे कि ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर? बोलो। तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर तो एच है और बी डी स्क्वायर क्या है? 4 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए बी तो 5 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या हो गया? 25 माइनस 16। तो एच स्क्वायर 9 हो गया कि नहीं? तो एच कितना हो गया? क्या रूट 9? ये 3 हो गया। अच्छा अब जबकि एच 3 आ चुका है 3 सेंटीमीटर तो फिर वही फार्मूला लगा लो। तो अगर आपको ये बात दी गई है कि एच 3 सेंटीमीटर आ गया तो बताओ अब एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बताओ? 4 तो नहीं है और कुछ होगा। पूरा पूरा जोड़ के बताओ। और हाइट 3 है इंटू क्या चीज़? अच्छा ए बी डी का नहीं पूरे का निकालना है पूरे का। तो ये 4 हो गया तो ये 12 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात मुझे बताओ। स्क्वायर लगाओ। अच्छा एक बात और बताओ क्या यहाँ पर जो चीज़ दी थी क्या यहाँ 3 साइड्स दी थी क्या? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये कितना? हाँ ब्लड को ठीक कर देते हैं। एक मिनट अब शायद क्लियर हो जाए।
एक मिनट के ब्लड है, ओके। अच्छा अब ये देखो, ये दिया है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर, यही तो दिया था, ठीक है। और अगर किसी को पाइथागोरस थ्योरम ना मालूम होती तो वो कैसे निकालता? क्या कुछ उसके लिए मदद है आपके पास? नहीं मालूम होती? क्या है? हेरॉन्स फार्मूला। हाँ बोलो। हाँ, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पहले सबसे पहले एस निकाला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई, हाँ ए तो पूरा लिख लो वरना ए आर भी लिखते हैं। तो इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 पहले निकालो। तो पहले इन दिनों को जोड़ो, 5 प्लस 5 प्लस 8/2, जिसको कहते हैं सेमी पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है क्या? तो सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा? तो एस को क्या कहते हैं बताओ? हाँ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है रूट, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना आ गया? 9। तो 9 लिखो, और 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 और 9 माइनस 8, ये चीज़ हो गई। तो रूट में क्या है? रूट में, तो रूट में यही एस निकाला था कि नहीं, तीनों का सम करके? वो एस है कि 5 है? एस, ठीक है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हाँ ये फार्मूला, ये हेरॉन्स फार्मूला है। तो जरा इसको चेक करें, रूट के अंदर 9 इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 1, ये आ गया। अच्छा अब ये बताओ कि जिसका जोड़ा होता है वो बाहर निकल आता है क्या? बाहर निकल आया। रूट के अंदर सेपरेट कर लेंगे। अब जैसे ये 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 है, सेपरेट करने की जरूरत नहीं, बस ये देखना कि जोड़ा जिसका है वो बाहर निकल जाए। तो इस रूट के अंदर क्या 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं 9 को? तो जिसका जोड़ा है तो वो चीज़ एक एक करके बाहर निकल जाएगी। तो 3 बाहर निकल गया, 4 बाहर निकल गया, तो क्या 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया? सो व्हाट इज हेरॉन्स फार्मूला? सो हेरॉन्स फार्मूला इज यूज्ड, it is used to find area of triangle, to find area of triangle। और हाँ, तो ये भी जैसे इजिप्ट के ही थे, इजिप्ट में ही तो पिरामिड हैं, और वहाँ पर कितने अच्छे पिरामिड जो कि दुनिया के आश्चर्य हैं, दैट इज 7 वंडर्स। तो वहाँ अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन हुए हैं, यूक्लिड हुए हैं, हेरॉन्स हुए हैं, पाइथागोरस हुए हैं, सब बड़े बड़े वहीं हुए हैं, वहीं हीरॉन भी थे। तो इसमें लिखा हुआ है, देख लो अलग से एक बना हुआ है कि हेरॉन, सो हीरॉन इजिप्ट के ही हैं, इजिप्ट में ही तो पिरामिड है। और दैट इज फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ साइड्स आर गिवन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला इन्होंने बताया? दैट इज रूट एस सेमी पैरामीटर माइनस ए फर्स्ट साइड, सेमी पैरामीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड, जहाँ पर एस क्या है? एस इज, हाँ सेमी पैरामीटर, सो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये चीज़ है। तो इसको यूज़ किया जा सकता है। नाउ लेट अस सॉल्व
क्वेश्चन यूजिंग दिस फार्मूला, ये चैप्टर पूरा इसी को यूज़ करते हुए ही है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल 1 करें सारे 201। सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक एरिया का ट्रायंगल हमें पता करना है जिसकी की दो साइड्स 11 सेंटीमीटर दी हैं और 8 सेंटीमीटर दी हैं, और क्या दिया है, और पेरीमीटर दिया गया है। सो पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड्स। तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसा होता है। मान लीजिए ए बी दिया है, हमें सी नहीं पता है, तो ये 11 है, ये 8 है, और इनका पेरीमीटर कितना दिया है, क्या 32? ठीक है। सो 32 इज इक्वल्स टू 19 प्लस सी। तो 32 माइनस 19 कितना हो जाएगा, इट बिकम्स एस 3 और एक 1, तो 13 हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर सी निकल आया। अब जबकि सी निकल आया है तो एक अभी ठीक है। अच्छा 13 सेंटीमीटर हो गया, तो एस कितना हो जाएगा, क्या पैरामीटर बाई हाफ इंटू पेरीमीटर, क्योंकि ये सेमी पैरामीटर, सेमी का मतलब हाफ, तो टोटल 32 था ना पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी, उसी का आधा कर दो। मतलब सेमी पैरामीटर का मतलब है हाफ ऑफ पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, क्या ए प्लस बी ये होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी अब जैसे ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये दिया है दो साइड दिए, तो क्या तीसरी साइड निकाल लोगे, बताओ। तीनों साइड का समझे, ये तो पैरामीटर का फार्मूला है, लेकिन ये बताओ कि एस क्या होता है, क्या पैरामीटर बाई 2, देख लो, पैरामीटर बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है कि नहीं एस। तो पैरामीटर कितना है, तो 32/2 कर दो, तो कितना आ जाएगा, अभी कार्तिक ने बताया कि नहीं, 16 सेंटीमीटर। सो एस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, इट इज रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो रूट 16, हाँ ये तो लिखना पड़ेगा प्रार्थना। 16 माइनस 11, 16 माइनस 8 और 16 माइनस 13, ये थर्ड है, 13 है ना। तो कहीं आप लिख लें यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। चलिए, तो ये रूट के अंदर क्या क्या आ गया, 16 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3। अच्छा 16 को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, क्या 4 इंटू 4, ज़्यादा नहीं तोड़ना है, बस जोड़ा बन जाए हमारा, उतना ही ठीक है। 5 इसको तोड़ो, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना जोड़ा बन जाएगा और कितनी चीज़ अंदर फंस जाएगी, 2 का जोड़ा बन गया 4, और नहीं निकल, तो 4 और 2 निकल आया बाहर, और अंदर क्या क्या बचा, 5 इंटू 2 इंटू 3 अंदर बच गया क्या, तो उससे क्या आएगा बताओ, 8 5 2 जा 10 और 10 3 जा, तो 30 आ गया। सो दिस मच, ये हुआ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस मच, हाँ बोलो।
हाँ, ये समझ में आया सी? ये नहीं आया? ये आया कि नहीं पहले ये बताओ, वो तो हम बता देंगे। ये आया? तो अगर किसी तीन साइड का सम आपको दिया हो, मान लो तीन साइड का सम वो कह रहा है कि 32 है और दो साइड दे दे, तब तीसरी साइड कैसे निकालोगे? तीन साइड का सम, तीन साइड का सम ही तो पेरीमीटर होता है, और तीनों साइड का सम कितना दे रहा है? पेरीमीटर यानी किसी चीज़ का, जैसे सर्कल में सरकमफ्रेंस होती है, वैसे ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो तो उसमें पेरीमीटर होता है, साइड साइड का सम। तो सभी साइड का सम कर दो तो पेरीमीटर होता है। तो अब दो साइड दी है तो तीसरी साइड हम कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का क्या फार्मूला है? a प्लस बी प्लस सी, तो वो 32 दे ही रहा है, थर्ड साइड निकाल लो। वैसे ही पेरीमीटर का हाफ करने से क्या आता है? क्या सेमी पैरामीटर? तो 32 दे रहा था तो हाफ किया तो वैसा आया। अब देखो सर, अगर हम a प्लस बी प्लस सी में अगर वेरिएबल लगा कर देखेंगे तो क्या आएगा ना आंसर? a प्लस, बोलो क्या कह रही हो? सर, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर लगाएंगे यहाँ पे ना, तो लगा के देखो, तो s इज इक्वल्स टू 11 प्लस 8 प्लस 13 आया है कि नहीं, और बाई 2। अपॉन 2। तो ये बताओ 11 प्लस 8 19 होता है क्या? और 19 प्लस 13 बाई 2 एक ही बात है, क्योंकि उन्हीं का सम ही तो 32 ही है। वो तो दे ही रहा है, तो हम अलग से फिर से क्यों जोड़ें? बोलो, वहीं आए। चलो, अ ट्रायंगुलर पार्क है, तो ट्रायंगुलर पार्क इस तरीके से है, और इसमें हमें क्या दिया गया है? ट्रायंगुलर पार्क में आपको चारों तरफ ये वायर लगाना है, वायर बेड कांटेदार, जिससे कि जानवर लोग आके खा ना जाए आपकी फसल। और आगे गेट लगा दिया गया है जाने आने के लिए, तो फिर वो नहीं आ पाएंगे अगर इस तरीके का कांटे का बार बेड लगाया जाएगा ऐसे। तो हमें पेरीमीटर के बराबर लेंथ चाहिए कांटे की, लेकिन कितना छोड़ना है पेरीमीटर में ये बताओ? क्या 3 मीटर छोड़ना? 3 मीटर छोड़ना है। अच्छा, ये साइड 50 मीटर है, ये साइड कितनी है? 80 मीटर है, और ये 120 मीटर। तो कितना तार चाहिए? क्या पेरीमीटर -3 कर दें? चेक कर लो, पूरा पेरीमीटर के बराबर तो तार चाहिए ही चाहिए। तो वो कह रहा है हाउ मच इट इज पुट ऑल फेंस, सो ए गार्डनर धनिया हैज टू पुट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। 120 मीटर से है। क्या? बी से सी की वैल्यू। बी से सी की वैल्यू 120 मीटर है। सर, फिर हम 120 में 3 माइनस कर देंगे ना। ऐसा कर लो, पेरीमीटर में से 3 माइनस कर लो गेट की लेंथ। सो लेंथ ऑफ वायर बेड क्या है? पूरा चाहिए कि नहीं? वो भी तो जोड़ना ही पड़ेगा। टोटल लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ वायर बेड, तो दैट इज a प्लस बी प्लस सी, तो करोगे कि नहीं? और -3 गेट के लिए 3 छोड़ दो। बोलो है बात कि नहीं? पूरा और उसमें से 3 छोड़ दो। बोलो है? a कितना है? 50 प्लस 80 प्लस 120 -3, टोटल कितना होगा? क्या ये 130 है? और प्लस 120 -3, क्या ये 250 है? 247। अच्छा, इतने मीटर आ गया। और 1 मीटर वायर कितनी कॉस्ट का है बताओ, बाजार में लेने जाएगा तो? ₹20 का। तो ऐसा एयरफोर्स एरिया में भी तो दीवारों में लगा, ये कांटे वाला मालूम है कि नहीं आपको? हाँ, तो इस तरीके से नाउ टोटल कॉस्ट, so total cost of wire, it is equals to length of wire or into rate, length of wire। इसमें एरिया नहीं निकालेंगे?
एरिया का अलग है, अभी प्लोइंग का अलग पूछा जाएगा। ये तो सिर्फ दो चीज़ पूछेगा ना इसमें, एक है कि फेंसिंग भी लगा रहा है और प्लोइंग भी करेगा, तो प्लोइंग के लिए एरिया निकालेंगे। तो पहला सवाल का जवाब दे दें, फिर एरिया वाला करेंगे। तो 247 मीटर है और कॉस्ट कितनी है बताओ? ₹20 पर मीटर है क्या? तो पर मीटर से मीटर कटा, और ज़रा 20 से इसको मल्टीप्लाई करो। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और एक 9 और 2 2 जा 4 और एक 0, ये आ गया 4940। अब वो कह रहा है कि हाउ मच एरिया शी नीड टू प्लांट। अब एरिया भी पूछ रहा है कि उसको कितना एरिया में प्लांटिंग करनी है, इसके अंदर वो पौधे लगाना चाहती है। तो ये पूछा जा रहा है कि उस कितने एरिया में उसको प्लांटिंग करनी पड़ेगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसमें वो कुछ ना कुछ प्लांट लगाएगी, तो उसके लिए पूछ रही कि कितना एरिया चाहिए। इसमें तो गेट नहीं आएगा ना, अब तो टोटली एरिया में करना पड़ेगा। तो एस कितना है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 50 प्लस 80 प्लस 120 बाई 2, जो कि अभी थोड़ी देर पहले 250 आया था। 150 तो नहीं आएगा, 247 बोलो। 125। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहाँ जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखें तो हेरॉन्स फार्मूला लिख दें, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। सो दैट इज रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इट इज इक्वल्स टू। तो अभी ये चीज़ है। नाउ अब देख लें कि रूट यहाँ पर 125 है और 125 माइनस 50, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 120, सारी साइड डाल दी, 50 80 120, चेक कर लो। तो क्या क्या आ जाएगा? एक तो 125 आया, यहाँ से क्या आएगा? 75 और यहाँ से 45 और ये 5 आया। चलो अब 125 को तोड़ो। 125 को क्या 25 इंटू 5 लिखा जा सकता है? ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे, बताओ। और 75 को क्या 25 इंटू 3 लिखा जा सकता है? बताओ। और 45 को क्या लिखा जा सकता है? क्या 9 इंटू 5? तो अभी ये देख लो इतनी चीजें, क्या 25 का जोड़ा बन गया है? क्या 5 का भी जोड़ा बन गया है? तो हमारे पास किस किस चीज़ का जोड़ा बन गया? 25 है, इसको बाहर कर लो और 5 को बाहर कर लो, तो 25 इंटू 5 बाहर हो गया, और 9 भी बाहर आ जाएगा क्या 3 बन के? 9 भी तो 3 इंटू 3 होता है, तो 3 आ जाएगा बाहर। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है कि नहीं? लेकिन अब बच क्या क्या गया? ये बच गया क्या? तो 5 और 3 रह गया, बाकी सब आ गए। 9 भी स्क्वायर रूट बन के आ गया। ये 25 का जोड़ा और 5 का जोड़ा हो गया। तो 25 5 या 125, और 125 में 3 का मल्टीप्लाई करो। 375। ओके, 375 रूट 15, दैट मच मीटर स्क्वायर। सो एरिया नीडेड टू बी प्लांट, उसे कितने एरिया में प्लांट लगाना है? टू बी प्लांट इज 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर, एंड कॉस्ट ऑफ वायर, और जो वायर उसे लगाना है इज ₹4940। ये हो गया, इतना उसे
पैसे का वो लगाना है, लास्ट में कंक्लूड करना चाहिए। एग्जाम्पल 3 देखिए। नाउ एग्जाम्पल 3 कहता है द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट्स आर इन द रेशो 3:5:7। एक ट्रायंगुलर प्लॉट दिया है, तो एक साइड थोड़ी छोटी है तो उसे 3x मान लो, और ये 5x मान लो, और इसे 7x। सो अगर रेशो दिया है, रेशो ऑफ साइड्स, तो 3:5:7। लेट साइड्स आर 3x 5x एंड 7x। ये मीटर में है क्योंकि फाइनली इनका पेरीमीटर भी मीटर में है। तो पेरीमीटर क्या होता है? A plus B plus C। अच्छा, इसको दिया है 300 मीटर, तो 300 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5x और प्लस 7x। सबको जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 3, 5, 8 और 8 प्लस 7। चलिए, तो फिर x कितना आ जाएगा? x 20 आ गया। ये एक रेशो है इसलिए इसकी यूनिट नहीं लिखी जाएगी। x 20 आ गया। तो अब जैसे, ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो इसके बाद रेशो ऑफ साइड क्या हो जाएगा? सर तो साइड्स आर, एक तो 3 हो जाएगी 60। 3 इंटू 20 तो 60 मीटर, और 5x कितना हो जाएगा? 100 मीटर, और 7x दैट इज, 40। इट इज 140 मीटर। ये चीज़ हो गई, ये साइड्स हो गई। अब हमें पता करना है एरिया। जबकि ये चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं, तो s निकालो। a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या 300 दिया है, पेरीमीटर क्या 300 दिया है। इसको जोड़ोगे भी तो 300 ही आएगा, जोड़ के देख लीजिए आप। सो इट इज़ 150 मीटर, क्योंकि s सेमी पैरामीटर है, पैरामीटर कहा था, तो हमें दिया है तो हमने वही यूज़ कर लिया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। सो रूट में क्या आएगा? 150 माइनस a कितना है? a की वैल्यू 60, और 150 माइनस 100, और 150 माइनस 140। इतनी बात है। तो रूट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। अच्छा, सभी में 10 10 10 10 आ रहा है, तो अंदर में ना 15 इंटू 9 इंटू 5 छोड़ दो, और सबका 10 निकाल लो क्या एक साथ, और 10 के जोड़े बना लो क्या। देख लो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। सबके 10 निकाल लिए कि नहीं? तो 10 के जोड़े बन गए, तो 100 बाहर आ गया। अब 100 बाहर आ जाने के बाद 15 को तोड़ो, 15 किस में छूटेगा? 55 इंटू 3। 9 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 9 तो खुद ही बाहर आ जाएगा 3 बन के ना। 9 को क्यों तोड़ना है? बोलो। हाँ, 3 बन जाएगा, तो 5 का जोड़ा बन गया क्या, और 9 भी बाहर आ जाएगा। तो 100 है बाहर, लिख दो। 3 इंटू 3 लिखना हो तो लिख दो। जैसे किसी किसी का हमें परफेक्ट स्क्वायर मालूम होता है तो ऐसे छोड़ देते हैं, उसी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लिखना चाहो तो लिख भी दो। तो फिर क्या कर देंगे? 3 इंटू 3 लिख दें, तो 3 इंटू 3 और इंटू 5, तो 5 का ये जोड़ा बन गया, 3 का ये बन गया, तो 5 का ये बना और 3 लिखा। अभी बच क्या गया अंदर?
3 बच गया। और 100 है, 100 इंटू 15 कितना होता है? हाँ 1530 और दिस मच मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ अब देखो सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कंक्लूड कर देना इतना। एक्सरसाइज 12.1। सो ट्वेल्व पॉइंट वन एक्सरसाइज क्या कहती है? अ ट्रैफिक सिग्नल, एक ऐसा ट्रैफिक सिग्नल है जिसकी साइड ए और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस ट्रैफिक सिग्नल में क्या लिखा है कि इस ट्रैफिक सिग्नल में ऐसे लगा हुआ है और इसमें लिखा है कि स्कूल अहेड, कि बच्चे यहाँ से जा रहे हैं बैग लेके, ऐसे होता है स्कूल अहेड। तो हाँ है ना ऐसे, दैट इज इसमें क्या लिखा है? SCHOOL स्कूल अहेड, ऐसे लिखा हुआ है। अब स्कूल अहेड है तो इसकी सारी साइड कितनी है? इक्वल है। तो पहले S निकालो, क्या A+A+A/2, तो ये क्या 3A/2 होगा? क्या ये जब निकाल लोगे तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला भी आ जाएगा आपके पास? क्योंकि A के टर्म्स में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल S-A और S-A, तो क्या हो जाएगा कि रूट के अंदर 3A/2 और 3A/2 माइनस A, 3A/2 माइनस A और 3A/2 माइनस A, ये चीज़ हो गई। तो ये क्या हो गया रूट के अंदर? क्या 3A/2 और 3A/2 माइनस A कितना होता है? 2 यहाँ आया और ये 3A माइनस 1 2 जा 2 और 2A, तो क्या A/2 ठीक बता रहे हो? तो A/2 आया। क्या अगले में भी A/2 आएगा? बोलो समझ में आ गई बात अनुराग? ये क्या किया गया है? एलसीएम जैसे 3A/2 है और माइनस ए, तो हम इसका एलसीएम 2 लेते हैं और 1 2 जा 2, 2A जा A तो 2A, 3A माइनस 2A, तो A/2 आ गया। अच्छा अब देखो 3 को तो अलग रखो, 3 से हमें मतलब नहीं है। 3 इंटू A/2 इंटू A/2 इंटू A/2 इंटू A/2, तो कितने जोड़े बने? लेकिन √3 तो अंदर ही रह गया। तो क्या ये A²/4 आ गया √3? क्या यही फार्मूला हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का? तो इतने यूनिट स्क्वायर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सो हम यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं। जो भी यूनिट दी जाएगी, इट इज फार्मूला किसका है? फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये चीज़ है। तो अब इसी में वो कह रहा है अगर मैं 180 सेंटीमीटर वन साइड इसका पेरीमीटर दे दूं, अगर पेरीमीटर 180 है तो एक साइड बता सकते हो कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इट इज इक्वल टू A+A+A, तो इट कम्स एज 60 सेंटीमीटर। अब हमें फिर से हीरोन्स फार्मूला नहीं लगाना है क्योंकि अब हम एरिया निकाल चुके हैं, उसका फार्मूला जानते हैं। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? क्या ये A²√3/4 होता है? देख लो। तो हम A की जगह 60 डाल दें और √3 यहीं रख दें और बाई 4 रख दें, तो 60 इंटू 60
इंटू √3/4। 4 से 60 काटने पे कितना आ जाएगा? 15 आएगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और 15 6 जा कितना होता है? क्या 90? तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया? बार बार हमें हेरोन्स फार्मूला नहीं लगाना है। जब हमें एक बार पता चल चुका है कि एरिया ये होता है a² √3/4, वही लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कहा गया है कि एक इस तरीके से ये है और बीच में आने जाने का रास्ता है। ऊपर से जैसे हम लोगों की खतरनाक पुलिया पड़ती ना जोधपुर में, बीच में रास्ता है, ऊपर से ट्रेन गुजरती है। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि यहाँ पर दो जगह, यहाँ पर कुछ न कुछ आप ऐड लगा सकते हो, इश्तेहार लगा सकते हो, पोस्टर। तो और ये रोड है जिसमें लोग आ जा रहे हैं, इसके नीचे से, इसके ऊपर से भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो इसके ऊपर से भी गाड़ी आ जा रही है ऐसे। तो यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं वो तो पोस्टर देख सकते हैं, तो दैट दे कैन सी पोस्टर। तो इस पर भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो इस तरीके से देयर आर सम व्हीकल्स आर कमिंग ऐसे। तो अब ये ट्रायंगुलर है और ये भी ट्रायंगुलर है। यहाँ पर सरकार ने कहा है कि आप पैसा दो तो हम आपका पोस्टर लगा दें। ये गवर्नमेंट का पुल है, तो गवर्नमेंट का ये हुआ दीवार। गवर्नमेंट कहती कि इतना पैसा दोगे तो 3 महीने तक हम आपका पोस्टर लगा देंगे। तो ये फ्लाई ओवर है। जब रोड के ऊपर से कोई चीज़ जाती है तो उसे फ्लाई ओवर कहते हैं। अच्छा, इसकी ये 120 मीटर है, ये 22 मीटर की वाल है, और ये जो हाइपोटेनियस है ये 122 मीटर है। तो और ऐसी दो वाल हैं। तो हम एडवर्टाइज यील्ड्स एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल तक अगर कोई इसमें 1 मीटर स्क्वायर की जगह ले तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 1 मीटर स्क्वायर की जगह क्या 5,000? बताओ। लेकिन ये तो बहुत सारे मीटर स्क्वायर हैं, तो गवर्नमेंट को तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए पहले तो हम क्या करें कि द एडवर्टाइज यील्ड्स दिस मच। तो ए कंपनी हायर्स वन ऑफ इट्स वाल। एक कंपनी ने सिर्फ एक तरफ की चल ली है, दोनों नहीं लिए। वो बोले कि मैं एक तरफ की हमें दे दो, तो उसको 3 महीने के लिए वो कितना पे करेगी? उसको सिर्फ उसने 3 मंथ्स के लिए लिया है। तो नाउ हाँ, एक तरफ की पूरी वाल। सो पहले हम इसका एरिया निकालें, ये है कितना। तो S क्या होता है? A + B + C/2। तो A कितना है? 122 + 22 और + 120/2। तो कितना हो जाएगा? देखो 264 हो गया। ठीक है, 264/2। तो ये कितना हुआ? 132 मीटर हो गया। अब एरिया ऑफ वन वॉल, ये यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो S - A, S - B और S - C। तो ये कितना हो जाएगा? 132 - 122 एक वाल, 132। दूसरी वाल कितनी है? 120 ले लो। अच्छा, और तीसरी कितनी है? 22। सारी ले ली। कितना कितना आएगा? 132। इससे कितना आ जाएगा? इससे कितना आ जाएगा? 110। देख लो जितना कहोगे। 122 पहले लिख दिया। यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे 110 आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या 132 को 12 × 11 लिख सकते हैं? नहीं तो 11 से डिवाइड करके देख लो। बोलो।
लिख सकते हैं कि नहीं, और इंटू 10 और इंटू 12, और इसे क्या 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, बोलो। क्या 10 का जोड़ा बन गया है, और किसी का भी जोड़ा बना है? चलो, तो इसके लिए 12 भी बाहर, 11 भी बाहर और 10 भी बाहर, तो ये हो गया 120 में 1320 आया मीटर स्क्वायर, इतनी है जगह। तो कंपनी हैज़ टू पे फॉर 1 ईयर, अगर वो पूरी जगह लेती है, सो कंपनी हैज़ टू पे फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा, यानी नहीं, अगर 1 ईयर के लिए इतना, तो 3 महीने में 1/4 कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं कि नहीं। सो एरिया इंटू रेट, तो एरिया क्या है 1320, और रेट कितना है, क्या ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर का इतना रेट है, तो आप चाहें तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिख लें या पर मीटर स्क्वायर, तो रुपये आ जाएगा कि नहीं, बोलो। तो यहाँ लिख लो 1320 मीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख लो पर मीटर स्क्वायर, और पर ईयर, ईयर भी लिख दिया, देखो। तो क्या मीटर स्क्वायर कट गया, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और एक 16 आ गया, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 आ गया, 13 5 65 66, ये सही है। और फिर 3 जीरो और लगाओ, अच्छा रुपीज़ आ गया, और नीचे पर ईयर आ गया, क्या पर ईयर हुआ ना ये। और 3 मंथ्स के लिए करे तो क्या करेगा बताओ। सो हाँ, कंपनी हैज़ टू पे फॉर 1/4 ईयर, क्योंकि 3 मंथ्स कितना होता है 1/4 ईयर, तो इट इज 6600,000, और इंटू 1/4, 1/4 कर दो, 3 महीने तो 1/4 होते हैं कि नहीं, तो वो आ जाएगा 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, फिर 26 कितना होता है, 4 6 24, 20 4 5 20, और फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो दिस इज ₹165,000। आप सिर्फ 12 से सीधा, आप ऐसा भी कर सकते हो 4 से डिवाइड कर देना सीधा, 1/4 ना करके 4 से डिवाइड कर दो, 3 महीने का आ जाएगा कि नहीं। तो फॉर 3 मंथ्स 4 से डिवाइड कर दो, सही बात कि नहीं, 12 महीने का इतना, तो 3 महीने, तो वही किया मैं, 1/4 ईयर लिख दिया है, बट ये 3 महीना ही है। अच्छा, ये कितना होता है, तो 1 10 100 1000 10,000, हाँ ये सही है, 16,50,000। सो कंपनी को इतना पे करना पड़ेगा। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क। तो एक स्लाइड है जिसमें बच्चे इधर से भी झूलते हैं, इधर से भी झूलते हैं, लेकिन बीच में एक वाल है, ये झूला है। तो यहाँ चढ़ने के लिए ये बना है दीवार। तो इसमें क्या है कि बच्चे सीढ़ी से जाते हैं, और कुछ बच्चे इधर से सरक सरक के आ जाते हैं, और कुछ बच्चे उधर से सरक सरक के गिर रहे हैं। ये बीच में सीढ़ी लगी हुई है, लैडर होता है ना, चढ़ने के बाद फिर इधर जाओ उधर जाओ, और और इसके बीच में जो है ये वॉल है। तो इसमें क्या लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो अब पूछ रहा है कि ये जो दीवार है इसका एरिया क्या है। सो एरिया को कलर भी किया गया, पेंटिंग भी की है, तो एरिया ही बस पूछ रहा है। 15 11 और 6 है, एक तरफ की 15 ले लो और एक तरफ की 6 ले लो, तो इनका एरिया निकाल लो हीरोन्स फार्मूला से।
सो एस क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखते हैं, ए 15 प्लस 11 और प्लस 6 बाई 2 कितना हो जाएगा। 26 में 6 जोड़ो 32। तो सही बताया आपने, 16 मीटर। तो एरिया ऑफ वॉल, वॉल एक ट्रायंगल है, तो चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लो या एरिया ऑफ वॉल, कुछ भी लिख सकते हो, एस माइनस सी। तो 16 पहले जो लिया है वो पहले लिख लो, 16 माइनस 15। फिर जो लिया है 16 माइनस 11, फिर जो लिया है 16 माइनस 6, ये सब लिख लीजिए। अच्छा, अब इनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, ऐसा आ गया। 16 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 4 इंटू 4। और 10 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 5 इंटू 2। तो आपके पास 2 नहीं जा पाएगा बाहर, बाकी सबको जाने का मौका है। 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। अब इसका आंसर आना चाहिए 20√2 मीटर स्क्वायर। इसको चेक कर लेते हैं आंसर, क्योंकि 12.1 का थर्ड, 12 ये ठीक है। अब जरा देखो कि फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स आर दिस एंड पेरीमीटर। अब इसे कैसे करें, टू साइड्स दे रहा है, पेरीमीटर। हाँ, और एक 18 है, एक 10 सेंटीमीटर, तीसरी तो दे ही नहीं रहा है। सो पेरीमीटर इट इज ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर 42 है, 42 माइनस 28, 40 हो गए। तो 42 माइनस 28, क्योंकि इनको जोड़ के इधर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना बच गया, 14। सी आ गया। अब एस क्या होता है बताओ, पेरीमीटर बाई 2, 42 बाई 2, 21। आधा कर दो इसी का, 42 बाई 2, 21 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, 21, और पहला क्या लिया है 18, तो 21 माइनस 18। फिर क्या लिया है 10, तो 21 माइनस 10, और 21 माइनस थर्ड साइड कितनी आ गई है, 14 भी रख दो, सब कुछ रख दिया है। तो 21 आया, और 21 में से 18 गया तो कितना आया, 3, फिर 11 और फिर 7। बोलो बताइए, कितना हो गया ना। अब इसी में बस आप देख लो किसका किसका पेयर बन रहा है, उसे बाहर निकाल लो। 71, 7 इंटू 3 लिख लिया ये, और 7 का जोड़ा बन गया, 3 का भी बन गया। सो 7 इंटू 3 तो बाहर आ गए, √11, तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ इसका एरिया होना चाहिए। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, इट इज़ 21। अब फिफ्थ क्वेश्चन करें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइड्स। अब वो रेशो दे रहा है, तो रेशो से कैसे निकालें, तो इसे क्या 12x ले लें, 17x और ये 25x, ये चीज़ हो गई। लेट साइड्स आर 12x, 17x एंड 25x सेंटीमीटर, ये चीज़ दे दी गई है। तो पेरीमीटर भी दे रहा है। पेरीमीटर क्या होता है, ब्लड है, अभी सही कर देते हैं।
कई बार फोकस होने में थोड़ा इधर उधर होती है ना, जैसे हाथ हिल जाएगा। ये देखो, अब ये पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी है, पेरीमीटर कितना दिया है, तो 12x प्लस 17x और प्लस 25x, ठीक है। तो 540 इज इक्वल्स टू, सबको ऐड करो, तो 7 5 12 2 14 हाथ से लगी 1 2 3 4 54x, ये सही है। तो x कितना हो गया, 54, सो x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, x में लिखा जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो साइड्स आर 120 into 170 into 250. ठीक है, ये 120 सेंटीमीटर, फिर 17x से क्या हुआ, 170. और 25x दैट इज 250 सेंटीमीटर, ये साइड हो गई। अब जबकि ये साइड आ चुकी हैं तो हम एरिया निकाल लें, एस भी निकालो, पेरीमीटर बाई 2, दैट इज 540 बाई 2, 270 सेंटीमीटर आ गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो 270 से माइनस करो सबको, ये तो 270 से माइनस करेंगे तो 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, तो क्या आ जाएगा, एक तो 270 आ गया, दूसरा यहाँ से क्या आएगा 150, फिर यहाँ से 100 आएगा, और यहाँ से सिर्फ 20 आएगा। तो 4 जीरो हैं, या तो 4 जीरो से बाहर निकाल लो, नहीं तो 27 इंटू 15 इंटू, ठीक है, 10 इंटू 2 यहीं छोड़ दो, और 4 जीरो हैं तो 4 10 अलग हो गए कि नहीं भाई, एक एक जीरो सबसे पकड़े तो 4 10 अलग कर लिए, और इनका जोड़ा बना के 100 निकाल लो। अब अंदर देखो क्या क्या बचता है। 27 को क्या लिखोगे, क्या 3 इंटू 3 इंटू 3, सर आपने लास्ट का 10 into 10 जो लिया, ये वो तो 10 into 2 होना चाहिए ना। नहीं, ये 2 यहाँ लिख लिया, और चारों के 10 10 10 10 ले लिए, 10 10 10 10, ओके। और बाकी 27 15 10 और 2 ले लिया यहाँ पे, तो सबके 10 ले लिए, तो 100 निकल आया। अच्छा ये बताओ 27 को क्या कहेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 15 को क्या कहेंगे, और इसको कहेंगे 5 इंटू 2 और इंटू 2। मुझे लग रहा है सभी का जोड़ा बन जाएगा, चेक करता हूँ, एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना और चौथा बना। तो 100 इंटू 3, दूसरा भी 3, एक 5 एक 2, तो क्या हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, तो 90 से 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इतना चीज़ आ गया, 9000 आया ना कि 900। 9 मीटर स्क्वायर ये बोला जा सकता है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, 1000 चेक कर लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर, अब ये चेक करना पड़ेगा ना, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, जिसकी साइड 1 मीटर और 1 मीटर हो। तो कुछ लोग उसे 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर भी लिखेंगे, तो इसे 1 मीटर का होल स्क्वायर लिखो तो कितना आएगा, क्या 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा
सही बताया 1000, तुरंत निकाल लिया इन्होंने। तो कार्तिक ने सही बताया था कि अगर 9000 है तो कार्तिक ने ये बताया था कि ऊपर लिखो 1 मीटर स्क्वायर और नीचे क्या लिख दो 1000 कितने 4 जीरो होने चाहिए थे, 4 नहीं लगाए क्या मैंने, 3 ही तो लगाए हैं। तो 10,000 ना, कार्तिक ने 10,000 ही तो कहा था क्योंकि 4 जीरो की बात हुई थी। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या ये हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, बताओ समझ में आई बात कि नहीं। 5 2 जा 10 और 10 9 जा 90, 90 से इसको मल्टीप्लाई करें 3 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो कट गए और 9/10 कितना होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर भी कट जाएगा क्या। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात। ये समझ में आई बात कि नहीं कि मैंने ये कैसे किया है। अगर समझ में आ गई होगी तो 1 मीटर क्यूब की भी वैल्यू बता दोगे, और नहीं आई होगी तो नहीं बता पाओगे। ये देखो सही बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कैसे बता लिया, क्योंकि ऐसा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, इसकी हर साइड 1 मीटर है, 1 मीटर है और 1 मीटर। तो बताओ इसकी वॉल्यूम क्या होगा। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब में ही होगा, सेंटीमीटर क्यूब में 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर, तो इसे 1 मीटर क्यूब लिखोगे कि नहीं। तो अगर इसे 1 मीटर क्यूब लिखा, लेकिन कोई दूसरा अगर इसे क्या करना चाहेगा, सेंटीमीटर में लिखना चाहेगा, तो क्या इसे 100 सेंटीमीटर, इसे 100 सेंटीमीटर और इसे 100 सेंटीमीटर बोलेगा, और कहेगा मैं तो सेंटीमीटर में निकालूंगा। तब वो क्या करेगा, तो 1 सेंटीमीटर को लिख लेगा 1 मीटर का क्यूब, और 1 मीटर की जगह क्या डालेगा, क्या 100 सेंटीमीटर, और फिर कितने जीरो आ जाएंगे। ऐसे भी निकाल सकता है, या फिर वॉल्यूम को LBH से भी निकाल सकता है, दोनों उसके पास ऑप्शन है, चाहे उसमें डाल दे चाहे इसमें डाल दे, तो भी क्या वही आ जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। बोलो बताओ आया कि नहीं। कार्तिक की भविष्यवाणी सही हुई कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर एक क्यूब होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अच्छा, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सही है। अब देख लो, ऐसा दिया गया है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में ये बात दी गई है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या बोलो बोलो। हाँ अच्छा 6th देखो, 6th में कहा गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस का भी दे दिया, और पेरीमीटर 30 है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड 12 है, लेकिन वो तीसरी साइड नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम तो ये है ना, तीसरी साइड नहीं दे रहा है। सो पैरामीटर कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और ये दोनों 12 + 12 है, तो C कितना आ जाएगा। ये सही है। अब जब कि C आ चुका है तो ये मुझे बताओ S क्या आ जाएगा। हाँ 30/2 कर लो। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, this is 15 minus 12 और 15 माइनस थर्ड साइड 6 आ गई, ये हो गया। अब देखो √15
इंटू थ्री और यहाँ से 9 आया। हाँ बोलो। तो यहाँ पे ना ऊपर लिख मैंने 15 माइनस 2 से ऐसे निकाल लेंगे। बोलो इसमें क्या निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाँ ना अंडर रूट से तो हम डायरेक्ट 15 माइनस 12 निकाल लेंगे। अच्छा बाहर हाँ निकाल तो सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा माइनस करके निकाल लूँ, पूरा भी निकाल सकते हो, ये ज़्यादा ठीक लगता है। तो वो दोनों तो कॉमन ही हो जाते। हाँ कॉमन ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना ऐसे कर लो। तो 5 इंटू थ्री 5 15 को तोड़ लिया, 3 इंटू थ्री ऐसे रहने दिया, 9 को तोड़ो, 3 इंटू थ्री 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, बाकी कुछ नहीं निकला। तो 3 इंटू थ्री बाहर निकालो और रूट 15 रह गया। क्या ये 9 रूट 15 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, मीटर ना लिख देना। अच्छा अब ये देखो कि कहा गया है आपको क्वाड्रिलेटरल दिया होगा तो भी क्या निकाल लोगे? क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया सर 2 ट्रायंगल आ जाएंगे। चेक करते हैं। जैसे अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तब क्या करोगे? ये जैसे दिया, हाइट से वैसे होता है तो ये जैसे मेरे पास एक ऐसे कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, अब मैं क्या करूं? ए बी, सर बीच से लाइन को मिला देंगे। बीच से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और वो हमें दे देगा, ये साइड देगा, और फिर कहेगा कि इसका एरिया निकालो, क्योंकि उसे देना पड़ेगा ना, ये तो हम कैसे निकाल पाएंगे। कभी कभी ये 90 भी दे सकता है। अगर ये 90 दे रहा है तो क्या हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे? और फिर हम 1 और 2 दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा? सर हाथ में कर दिया सर। हाँ इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे करेंगे। एग्जाम्पल 5 देखो। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है कि स्कूल के बच्चों को 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 ग्रुप में। एग्जांपल 4 भी है। क्या? एग्जांपल 4 भी है। तो एग्जाम्पल 4 करो पहले, 4 नहीं किया ना। एग्जाम्पल 4 में क्या कहा गया? कमला का ट्रायंगुलर फील्ड है 240 200 360 का। ये है कमला की फील्ड, कैसी है? दैट इज 240, ये 240 है, और 200 मीटर और 360। इसके बाद क्या है? वेयर एज ग्रू व्हीट इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड, उसके पास एक और फील्ड है 240 320 400, 240 320 एक और फील्ड है, ये ऐसे जा रही है, और 400 भी है, ये है 320 और 400 मीटर। तो एक में तो उसने क्या उगाया? व्हीट, इसमें उसने व्हीट उगाया है। और दूसरी फील्ड का क्या किया? wanted to grow potato, she divided the field into 2 parts by joining the mid point of the longest side। तो उसने इसका मिड पॉइंट लिया और यहाँ से जोड़ दिया ऐसे, और मिड पॉइंट को जोड़ दिया, एक में पोटैटो उगा लिया, एक में ओनियन उगा लिया, ऐसे किया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच एरिया हैज़ बीन फॉर व्हीट पोटैटो एंड ओनियंस, ऐसा पूछा गया है। तो अब हम चेक कर लें कि ये है। तो एक बात मुझे बताओ कि जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल है ऐसे, और ये है मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे है, और किसी ने ये मिला दिया, तो क्या अगर मैं मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो क्या इन दोनों का एरिया सेम होगा कि नहीं हो सकता है? अब मान लीजिए कि ये
5 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये कुछ भी है, और ये टोटल 20 सेंटीमीटर है। मैंने मिड पॉइंट को मिला दिया, ये 10 सेंटीमीटर है। कोई आप में से ऐसा भी है जो कह रहा है कि सेम होगा? हो सकता है, तो नहीं हो सकता। अब हम चेक कर लें, इसकी हाइट हमने निकाली, मान लीजिए हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर आई, तो मुझे ये बता दो कार्तिक कि ये जो इधर वाले का एरिया है, ये येलो कलर वाला, इसका एरिया कितना होगा? हाइट कितनी दी है? हाइट 7 है, सो 35 एरिया ऑफ येलो ट्रायंगल इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या क्या? सर 25 होगा, तो 35 10 इंटू 7, तो 2 से इसे कट करो तो 35 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो उधर वाला बचा ग्रीन, तो ग्रीन के एरिया के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू वो कर सकते हो क्या? ये बात अलग है कि हाइट बाहर पड़ रही है, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? मान लीजिए कभी ऐसा कोई ट्रायंगल आ जाए जिसकी हाइट बाहर पड़ जाए, तो क्या उस हाइट को यूज़ नहीं करेंगे उस एरिया का निकालने के लिए? ट्रायंगल करेंगे। कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला ही है, बाहर भी पड़ सकती है। तो अब इस ग्रीन वाले का एरिया बताओ। सर बस अंदर पढ़नी चाहिए ना। चाहिए नहीं, बाहर भी पड़ सकती है, अंदर भी पड़ सकती है। तो इसका अगर मान लो इसको बेस लेती हो तो हाइट अंदर पड़ जाएगी, ये है। अगर इसको बेस लेके करोगी तो अंदर पड़ जाएगी, लेकिन कोई कहे हम तो इसे बेस लेंगे, तब तो उसकी हाइट बाहर पड़ेगी ना, और दोनों से एक ही एरिया आएगा। समझ में आई बात? तो कोई इसे बेस लेगा तो उसका जो एल्टीट्यूड है वो अंदर गिरेगा, लेकिन जो इसे लेगा उसका क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना, बाहर नहीं गिरेगा। हाइट इसे लेगा, बेस ये लेगा, तो इसमें भी बताओ बेस कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। 10, और हाइट कितनी हुई? इसमें भी 35 ही आ जाएगा। तो अब ये बताओ आप क्या कंक्लूड कर रहे हो? सर सेम है, पर बस ना मुझे डाउट है। हाँ, सर है ना, फिर अगर मान लीजिए हमने कॉमन लाइन को है ना कोई भी वैल्यू दे दी और फिर ना हीरोन फॉर्मूला लगाया, हाँ तो दे फिर अलग आएगा ना अलग एरिया। अब ये देखो कि मान लीजिए कि हीरॉन्स फार्मूला तो लगाओगे तो पहले ये साइड तो पता करोगे। जब तक ये साइड नहीं पता करोगे तब तक आप हीरॉन्स फार्मूला कैसे लगा पाओगे? इसमें लगेगा ही नहीं। तो सर अगर आपने इसमें ना कोई वैल्यू डाल दी तो वैल्यू डाल दी तो वैल्यू आएगी, लेकिन वो पूरा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो रूट ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू दे दो। थोड़ा नीचे का दिखा दे। हाँ, तो मान लीजिए कि जैसे ये देखो, ये 5 है, ये 9 है, और ये 20 है, मैंने बीच में मिला दिया। ये 5 है, ये 9 है, अब ये 10 हो गया कि नहीं? अच्छा, मैंने इस पर परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो 5 है, 10 है, मैं इसको 7 ले रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ तो ज़्यादा है ना, तो इसे मैं 8 ले लूँ, 8 ले लेता हूँ। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये 8 है भी कि नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि 8 होगा। जो भी होगा तो ऐसा हमने बनाया है, ठीक है। अब हम देखें कि क्या आंसर आता है। तो हमारा एक ट्रायंगल ये है शेडेड और एक अनशेडेड, समझ में आई कार्तिक? तो शेडेड का जरा ये निकालो, एस 10 + 5 + 8, तो कितना हो जाएगा? हमें वैल्यू ठीक लेनी पड़ेगी। एक्चुअली मैंने वैल्यू ठीक नहीं ली है, कभी हम इसे 6 ले लें, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। बट आपको जो मैंने ऊपर तरीका बताया वो समझ में आ गया कि नहीं? कि मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल, क्या लिखोगे? इनटू 2 इक्वल एरिया। तो क्या आप इससे ये पता कर रहे हो कि जो पोटैटो का एरिया है वही ओनियन का भी होगा? क्योंकि जब मिड पॉइंट को मिला दिया गया, सो ओनियन एंड पोटैटो आर सोन इन इक्वल एरिया। सो ओनियन एंड
पोटैटो आर सोन इन इक्वल एरिया, ऐसी बात है। अब जरा देखो कि इसी ट्रायंगल को हम फिर से बना देते हैं, ये और ये, तो ये 400 मीटर है। हाँ, ये 400 मीटर है पूरा, ये 320 मीटर है, ये 240 मीटर है, ये 200 मीटर है, और ये 360 मीटर है। तो पहले व्हीट का निकालो, फिर पोटैटो का निकालो, फिर ओनियन का निकालो। व्हीट का निकालो पहले। तो एरिया इन विच व्हीट इज सोन, उसे निकालना है हमको। पहले हेडिंग डाल दो। तो इसके लिए एस निकालो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 360 प्लस 200 प्लस 240 बाई 2, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, 800 बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 400 मीटर आ गया। तो अब एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, चलो रूट 400 माइनस 360, 400 माइनस 200, और तीसरा क्या है? 400 माइनस 240, तो कितना कितना आ जाएगा? 400 इंटू ये 40 आया, यहाँ से कितना आया? 200, और यहाँ से कितना आया? 160, बोलो। अच्छा, 4 जीरो, देखो 2 जीरो का जोड़ा बाहर निकालोगी तो 10 निकलेगा। बताओ कितने जीरो हैं टोटल, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, काउंट कर लो। 6 जीरो हैं, तो कितने बाहर निकल के आएंगे? 3 जीरो बाहर निकाल लो, और बाकी सबको अंदर लिखो। 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 16, क्या 4 भी बाहर आ जाएगा? और 16 को भी तोड़ लो। हाँ, और ये देखो अगर कितने जीरो हैं ये तो देख लो। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं, तो यानी 1 मिलियन हो सकते हैं। तो अगर उसको रूट से बाहर निकालोगे तो 1000 इंटू 1000 का पेयर नहीं बनेगा 6 जीरो का। तो ये आ गया, या तो अलग से लिखो या ऐसे सीधे काउंट करके निकाल लो। तो ये 4 का जोड़ा 4 का जोड़ा 4 4 16 आ जाएगा। 16 भी लिखो और 3 जीरो भी लिखो। अभी नहीं लिखो, अगले स्टेप में। अभी तो खैर निकाला ही नहीं बाहर, अभी तो आपको नहीं लिखना है, अभी तो इतना ही लिखो। अगले स्टेप में क्या लिखो? 16,000 और रूट 2, ये है। क्या यही एरिया आया है जिसमें गेहूं उगाया गया है? अच्छा, अब ये बताओ कि इसकी वैल्यू दी है कहीं क्या, कितने में उगाया गया है? रूट 2 की वैल्यू रखी है। रूट 2 1.4 होता है, तो 1.4 से इसको मल्टीप्लाई करो, इंटू 1.41 भी ले सकते हैं, क्योंकि वो दे रहा है क्या वैल्यू कुछ रूट 2 की? क्वेश्चन में नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो अपने मन से ले रहा है। 1.414 होता है एक्चुअली। तो 16 और इंटू 1.41, तो 1 से किया तो क्या आ जाएगा? फिर 4 से करो 64, फिर 1 से करो तो 0 0 0 और 16 आया, 0 0 0 6 आया, 5 आया, 12 हाथ से लगे 2 2 आ गया। तो ये चीज़ आई, और 2 डिजिट पहले डेसिमल, तो कितना आ गया? 22560। क्या यही आ रहा है? 22,560।
लेकिन ये आ रहा है 2.26 आ रहा है, थोड़ा सा फर्क है। ये चीज़ कितनी आ गई, क्या ये इतने मीटर स्क्वायर आ गया? वो हेक्टेयर में है। अच्छा ये बताओ, हेक्टेयर में बदलो, एक हेक्टेयर में क्या होता है? क्या 100 मीटर बाई 100 मीटर की फील्ड को एक हेक्टेयर कहते हो क्या? सर यहाँ 10,000 मीटर स्क्वायर है। ये वो सब बात सही है, एक चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ। ये बताओ, अगर आपकी फील्ड 100 मीटर इंटू 100 मीटर है तो उसे क्या 1 हेक्टेयर एरिया कहेंगे? यस सर। तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे बताओ? 10,000 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो अब यहाँ पर 22560 मीटर स्क्वायर और नीचे लिखो 10,000 और ऊपर लिखो 1 हेक्टेयर, तो क्या ये चीज़ सेम मानी जाएगी? यस सर। क्योंकि ये दोनों 1 है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, लेकिन एक जीरो कटा और बाकी 3 जीरो है, तो 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, हेक्टेयर। राउंड ऑफ कर दो, 6 से ये राउंड ऑफ होगा तो क्या होगा? इतनी बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं कि लेकिन हम पोटैटो की फील्ड कैसे निकालें, वो तो हमें मालूम नहीं है। तो आया हाँ, सर, वो 2.256 से 2. जैसे कोई चीज़ बड़ी होती है और उसे ड्रॉप करना चाहते हो, 5 से बड़ी है तो पिछला डिजिट एक बढ़ जाता है, इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। सर फिर 66 नहीं होगा? क्या 5 को बढ़ा दिया एक डिजिट? 2.466। फिर से बोलो। इस 5 को एक बढ़ा दिया, इसे ड्रॉप कर दिया। वो तो 25.6 आपने ऐड किया और उसको राउंड ऑफ करके जैसे ये देखो 6 छोड़ा, जो डिजिट छोड़ोगे अगर वो 5 से बड़ा तो पहले वाला एक बढ़ जाएगा। हो यस ओके इसे गिरा दिया तो बगल वाले को एक बढ़ाया। सर। कौन सा सर, बड़ा वैसे है? सर 60 होता पर 0। ये देखो, जैसे अगर मान लो आपको किसी को इतना पैसा देना है 1.89, तो वो कहेगा कि इसे राउंड ऑफ कर दो, तो 9 को गिराओगी तो क्या करोगे? 1.9। यही चीज़ की है, कभी जब गिराओ अगर 5 से बड़ा है तो पिछले वाले को एक बढ़ा दो, यही किया है क्या? हो यस सर। सर हाँ, सर ना 1.85 है तो कैसे होगा? 8.5 में अगर इवन है तो 8.5 है तो फिर इसे गिरा दो, फिर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऑड है तब बढ़ाना पड़ता है। ये अभी 10th में पढ़ोगे। इवन में कुछ नहीं करना है, और अगर ऑड है, ऑड था तभी तो, मतलब अगर 5 है लास्ट में 5 आ रहा है तब रूल बदल जाता है। 5 है तो उसके पहले इवन है तब तो वो कुछ ना करो, सिंपली ड्रॉप कर दो, और अगर ऑड है तो क्या करो? 1.4 कर दो, और इसे क्या लिखोगे, क्या सिर्फ 1.8? यस सर। ये चीज़ 5 के केस में ऐसा है, और 5 से ज़्यादा है तब तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, फिर कुछ नहीं है। समझ में आई? सर 1.41 कैसे आया? 4.1 थोड़ी ना आया, वो मिसप्रिंट है। चलो, ये कितना है, क्या 320 मीटर? ये कितना है, क्या 240 है? और ये 400 है। क्योंकि हमें मीडियन की लेंथ नहीं दी है तो हम अलग अलग थोड़ी ना पता कर पाएंगे, एक साथ निकाल के आधा आधा कर लो। मीडियन की लेंथ दी है क्या? तो फिर तब कैसे करोगे, पूरा निकाल के आधा आधा कर लेना, बस हमें मालूम है कि मीडियन आधा आधा करती। बोलो। सो एरिया अब इसके लिए कि नाउ एस कितना हुआ, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सो 240 प्लस 320 प्लस 400 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 4 5 5 4 9 960 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 480, तो 480 मीटर हो जाएगा। अब फिर एरिया, कंबाइन एरिया इन विच ओनियन प्लस पोटैटो है सोन।
हैज़ बीन सोन। ये क्या है? 480 है। 480 माइनस 240, 480 माइनस 320 और 480 माइनस 400, तो क्या क्या आ जाएगा? 240 आएगा क्या? और यहाँ कितना आएगा? 80। कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, तो 2 जीरो बाहर निकाल लें। यस अच्छा, अब बताओ 48 को क्या लिखा जा सकता है? क्या 16 इंटू 3, और इसे क्या 8 इंटू 3, 24 को। बाकी ऐसे ही लिख लो, 4 into 4 कुछ ना लिखो, ऐसे ही लिखो। 16 का बन गया क्या? 3 का बन गया, 8 का बन गया। यस तो कितना हो जाएगा? 16 17 16 16 8 16 128 इंटू 3, 24 3 दूनी 6, 384 इतना मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पोटैटो क्या हो जाएगा? एरिया इन विच पोटैटो इज सोन, इसका आधा हो जाएगा। 190 19200 ठीक है, बाई 2, 19200 मीटर स्क्वायर। अब क्या इसे मैं 1 हेक्टेयर अपॉन 10,000 कर दूं? मीटर स्क्वायर कट गया, 19.2 2 जीरो कटा, और 192 बाई 100 कितना होता है? हेक्टेयर। 1.94 और यही क्या एरिया इन विच पोटैटो इज सोन है, बताओ? यस या इन विच ओनियन इज सोन, बताएं। है सेम कि नहीं? यस इतना ही रखो। तो 10,000 क्या है? क्या? 100 by 10,000। ये 1 हेक्टेयर में 10,000 होते हैं, ये बताया ना। वो 10,000 के बाद था। मीटर स्क्वायर, ठीक। तो वो लास्ट का दिखा दीजिए। ये ऊपर कर दी। ओके ऊपर यहाँ से